क्या होगा अगर एक ऐसा इंसान जिसके पास करोड़ों की दौलत, आलीशान बंगला और लाल रंग की फरारी हो, अचानक सब कुछ बेच के एक साधु बन जाए? लोग उसे पागल कहेंगे या फिर जीनियस। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने में लगा दी? वही इंसान एक दिन सब कुछ छोड़कर शांति की तलाश में निकल पड़ा। आज की कहानी सिर्फ एक वकील की नहीं है, बल्कि शायद आपकी और हमारी भी है। इस कहानी का मुख्य पात्र है जूलियन मेंटल। जूलियन एक मशहूर वकील था। उसके पास पैसा था, नाम था, लग्जरी कार थी, महंगा घर था और हर कोई उसकी सफलता से जलता था। बाहर से देख के लगता था कि उसकी जिंदगी परफेक्ट है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान नकली थी। दिन रात काम, नींद सिर्फ कुछ घंटे, खाने का कोई समय नहीं, रिश्तों के लिए वक्त नहीं। वो जी तो रहा था, लेकिन धीरे धीरे खुद को हार रहा था। एक दिन कोर्ट में केस लड़ते लड़ते अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। दिल का दौरा। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया और उसी पल जूलियन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगर आपको आज ये बताया जाए कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है, तो क्या आप अपनी जिंदगी ऐसे ही जीते रहेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। दिल का दौरा पड़ने के बाद जूलियन को पहली बार एहसास हुआ कि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाया, लेकिन खुद को खो दिया। उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने अपना महंगा बंगला बेच दिया, अपनी फरारी बेच दी, अपना करियर छोड़ दिया और बिना किसी को बताए भारत की ओर निकल पड़ा। सबको लगा वह पागल हो गया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। भारत में कई महीनों तक घूमते घूमते उसे हिमालय के अंदर एक रहस्यमय स्थान के बारे में पता चला। कहा जाता था वहां ऐसे साधु रहते हैं जो खुश रहने का असली राज जानते हों। कई दिन कठिन यात्राओं के बाद आखिरकार जूलियन वहां पहुंच गया और यहीं से उसकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। हिमालय में जूलियन की मुलाकात हुई एक ज्ञानी संत से। उन्होंने जूलियन को कोई जादू नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ जीवन जीने का सही तरीका सिखाया। उनकी पहली सीख थी, अपने मन को नियंत्रण करो। अगर दिमाग बिखरा रहेगा तो पूरी जिंदगी बिखरी रहेगी। उनकी दूसरी सीख थी, हर दिन खुद को बेहतर बनाओ, दूसरों से मुकाबला मत करो, कल वाले अपने आप से मुकाबला करो। उनकी तीसरी सीख थी, जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य बनाओ। जिस इंसान के पास लक्ष्य नहीं होता वह हर दिन सिर्फ समय बिताता है। लेकिन सबसे बड़ी सीख अभी बाकी थी। एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि पैसा खुशी खरीद सकता है? हाँ या ना कमेंट में सिर्फ एक शब्द में लिखें। चौथी सीख, समय सबसे कीमती संपत्ति है। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी नहीं। पांचवी सीख, अनुशासन सफल लोगों की असली ताकत है। छोटे छोटे आदतें पूरी जिंदगी बदल देती हैं। छठी सीख, दूसरों की सेवा करना, जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा जीवन तुम्हें लौटाएगा। सातवीं और सबसे बड़ी सीख, आज में जीना सीखो। अधिकतर लोग या तो बीते हुए कल में फंसे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में, लेकिन खुशी सिर्फ वर्तमान में मिलती है। कई महीनों बाद जूलियन वापस लौटा, लेकिन इस बार वह वही आदमी नहीं था। उसके चेहरे पे अलग ही शांति थी। अब उसके पास परारी नहीं थी, लेकिन मन की शांति थी। अब उसके पास करोड़ों का अहंकार नहीं था, बल्कि विनम्रता थी। अब वो सिर्फ सफल इंसान नहीं था, बल्कि खुश इंसान भी बन चुका था। उसने अपने पुराने दोस्त जॉन को बुलाया और जो कुछ उसने हिमालय में सीखा था वो सब उसे सिखाया, क्योंकि असली ज्ञान वही है जो सिर्फ अपने तक सीमित ना रहे, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदले। इस कहानी की सबसे बड़ा संदेश बहुत सीधा है। हम में से ज्यादातर लोग पहले पैसा कमाना चाहते हैं, फिर सफलता, फिर शांति। लेकिन सच तो यह है, अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो बाहर की कोई भी सफलता ज्यादा समय तक खुशी नहीं दे सकती। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी सिर्फ बड़ी गाड़ी, बड़े घर और बड़ी सैलरी का नाम नहीं। जिंदगी का असली मतलब है स्वस्थ शरीर, शांत मन और अच्छे रिश्ते, और एक उद्देश्य के संग जीना। और अब एक आखिरी सवाल, अगर आज आपको अपनी जिंदगी की सिर्फ एक चीज बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलेंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हो सकता है आपका जीवन किसी दूसरे की जिंदगी बदल दे।
जिस दिन आप अपने मन को जीत लेते हैं, उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी जीत आपकी ही हो जाती है।